हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फोकस दी टारगेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 9 बी हाफ का चैप्टर दी फन दे हैड पढ़ेंगे। आज का ये जो चैप्टर है, जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, ये फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि अभी तो हम सब लोग किताब और टीचर के हेल्प से पढ़ाई करते हैं, लेकिन शायद ही ये सारी चीजें फ्यूचर आगे भविष्य में ना हो। तो क्वेश्चन ये है कि तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि कुछ कंप्यूटर्स हैं और कुछ रोबोटिक टीचर्स हैं, तो शायद ये ही फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एक बच्ची है जिसका नाम मार्गी है, उसे उस रात अपने डायरी में लिखा 17 में 2157। आज टॉमी को एक रियल किताब मिला। ये काफी पुरानी किताब थी। मार्गी ये कह रही थी कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो मार्गी को एक बार ये बताया था जब वो खुद एक छोटे बच्चे थे। तब उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि पहले जब कहानियां थी वो पेपर पे प्रिंट हुआ करते थे। क्या आप सभी को पीडीएफ फाइल चाहिए? अगर हाँ तो आप इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग पीडीएफ फाइल कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पीडीएफ फाइल में आप लोग को क्या-क्या मिलेगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, 10th एंड 12th ओनली, टॉपर्स के आंसर शीट। अगर आप लोग इस पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं 14471k@gmail.com। ईमेल में आपको मेंशन करना होगा आपका नाम, क्लास और सब्जेक्ट। जब आप मुझे ईमेल को भेज दें तब आप फिर क्या करेंगे, तो जैसे ही मुझे आपका ईमेल मुझे मिल जाएगा, फिर आप लोगों को मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा रिप्लाई के थ्रू। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको 21 रुपीज का पेटीएम वॉलेट में आपको सेंड करना होगा, पेटीएम के थ्रू मेरे वॉलेट में। फिर आपको मैं पीडीएफ फाइल और मेंबरशिप दे दूंगा। अगर वही मेंबरशिप आप लोग यूट्यूब पे लेना चाहें तो आप 159 में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज ही पे करना होगा। जब आप मुझे 21 रुपीज मेरे पेटीएम में ट्रांसफर कर देंगे तब आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। फिर जब मैं आपको वेरीफाई कर लूंगा कि हाँ आप लोगों ने 21 रुपीज मुझे सेंड कर दिया है, तब मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा और आप 21 रुपीज मुझे सेंड करते ही आप मेरे मेंबर भी बन जाएंगे। तो जब आप मेरे मेंबर बन गए तो आपको फ्यूचर में कोई भी हेल्प चाहिए होगा, कोई भी डाउट्स क्लियर करना होगा, तो मैं आपका उसमें हेल्प कर दूंगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंबरशिप लेने में, पीडीएफ फाइल लेने में, तो आप लोग मुझे ईमेल करिए 14471k@gmail.com। तो मार्गी आगे उस बुक को देखती है और कहती है जब पेज को पलट रही होती है तो वो पेज पुराने होने की वजह से येलो हो गए थे, मुड़ गए थे, और उन बुक्स के वर्ड्स को पढ़ने में एक अलग फनी सा महसूस हो रहा था, क्योंकि अभी उनकी क्या आदत है कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड पढ़ा करते थे। मार्गी अभी 2157 ईयर में है, यानी फ्यूचर में है। आप लोग ये याद रखिएगा, और वो ये सारी कहानी बता रही है। तभी टॉमी कहता है कि बकवास फालतू चीज है। जब आप लोग बुक के साथ होते हैं तो आपने बुक को फेंक दिया, लेकिन अभी टेलीविजन स्क्रीन पे कई सारी किताबें हैं जिसे मैं तो नहीं फेंकता। मार्गी कहती है, जो 11 साल की थी, कि मैंने भी इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी है जितना कि टॉमी ने देखा था, जो 13 साल का था। मार्गी कहती है, आपको ये कहाँ से मिला? तो टॉमी कहता है, ये मुझे घर में मिली और इसमें स्कूल के बारे में है। ये सुन मार्गी ने कहा, क्या स्कूल के बारे में? ऐसा क्या है जो स्कूल के बारे में लिखा जाए? मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी स्कूल से नफरत इसलिए करती थी क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो टेस्ट पे टेस्ट, ज्योग्राफी का टेस्ट पे टेस्ट लेते जा रहे थे, और मार्गी लगातार पुअर परफॉर्मेंस देती आ रही थी, और जिसकी वजह से मार्गी की मॉम परेशान होकर उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाती है। काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड गोल मटोल आदमी था, विथ अ रेड फेस, लाल चेहरा था, और उसके पास एक पूरा बॉक्स होता है
टूल्स का जिसमें डायल्स और वायर्स होते हैं। वो मार्गी को देख स्माइल करता है और एक एप्पल देता है और फिर वो मैकेनिकल टीचर को लेके जाता है उसे ठीक करने के लिए। उधर मार्गी ये मना रही होती है कि काश काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को वापस असेंबल करना ही भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और करीब 1 घंटे बाद वापस वो रेडी हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक अगली जैसा दिख रहा होता है। फिर वो इंस्पेक्टर मार्गी को देख स्माइल करता है और उसकी माँ मिसेस जोन्स से कहता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, बस जो ज्योग्राफी का पार्ट था वो ज़्यादा टफ और फास्ट क्विक मोड पे सेट हो गया था, लेकिन अब मैं इसे एवरेज ऑफ 10 ईयर लेवल का कर दिया हूँ। लेकिन मार्गी अभी भी काफ़ी दुखी थी क्योंकि वो सोच रही थी, ये आशा कर रही थी कि वो काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएंगे, ठीक जैसे टॉमी के टीचर को करीब 1 मंथ के लिए लेके गए थे। ठीक वैसे ही जब टॉमी के हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक हो गया था। तो अब मार्गी वापस टॉमी के पास आती है और पूछती है, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा? तो टॉमी अब अपने आप को बड़ा एकदम सुपीरियर समझ रहा था कि अब वो जवाब देगा, मार्गी को समझाएगा और बताएगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो स्कूल हमारे टाइम के स्कूल जैसा नहीं था स्टूपिड। ये काफी पुराना टाइप का स्कूल था जो 100 साल पहले हुआ करता था और उस समय टीचर एक आदमी हुआ करते थे। तब मार्गी बोलती है, आदमी? कैसे कोई आदमी एक टीचर हो सकता है? मार्गी फिर कहती है कि आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं होता है। तो टॉमी कहता है कि अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम मेरे पापा को ही देख लो और मैं बेट लगा सकता हूं इस बात पे कि मेरे पापा को मेरे टीचर के इतना ही आता है। मार्गी इस पे कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो ज्यादा कुछ भी नहीं जानती थी उस बुक के बारे में, टीचर के बारे में, तो वो चुप ही रही और फिर कहती है कि खैर मैं तो कोई स्ट्रेंज आदमी को अपने घर पे नहीं आने दूंगी मुझे पढ़ाने के लिए। ये बात सुन टॉमी जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अरे मार्गी तुम ज्यादा कुछ नहीं जानती। टीचर हमारे घर में नहीं रहते, उनका अलग सा घर एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और सारे बच्चों को वहीं जाना पड़ता था और सारे बच्चों को एक ही चीज पढ़नी पड़ती थी। अगर वो एक ही एज के हो तो अलग एज वाले कुछ और सीखते और पढ़ते थे। फिर टॉमी मार्गी से कहता है कि अगर तुम्हें ये किताब अच्छी नहीं लग रही हो तो तुम जा सकती हो, इसे मत पढ़ो। मार्गी कहती है, मैंने ये कब कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं, मुझे तो उन पुरानी फनी स्कूल के बारे में पढ़ना है। लेकिन वो जब उस किताब को आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, यानी आधा भी नहीं पढ़ पाई थी, तभी मार्गी की मॉम ने उससे बोलती है, मार्गी की मॉम मार्गी से बोलती है, तुम्हारा स्कूल का वक्त हो चुका है और टॉमी का भी। लेकिन मार्गी ऊपर देखते हुए कहती है, नहीं मॉम अभी नहीं। लेकिन मॉम बोलती है, चलो हो गया है, और टॉमी को भी बोलती है, तुम भी जाओ। फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं इस किताब को अपने स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। इस पे टॉमी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है मार्गी के बातों पे और कहता है, मे बी शायद ही, और सीटी मारता हुआ उस पुरानी किताब को अपने आर्म के बीच रखकर बाहर चला जाता है। मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है जो ठीक उसके बेडरूम के बगल वाले रूम में था। तो शायद ये हो कि फ्यूचर में बच्चों को स्कूल घर में ही मिल जाए। तो मार्गी का मैकेनिकल टीचर वेट कर रहा था जो हर रोज इसी टाइम में ऑन हो जाया करता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो मार्गी का स्क्रीन ऑन हो जाता है। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे लिखता था कि आज वो मार्गी को अर्थमेटिक एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाने वाला है और जो होमवर्क दिया गया था उसे प्रॉपर वे में प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए।
लेकिन मार्गी अभी पुराने स्कूल के बारे में ही सोच रही थी, जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर छोटे बच्चे हुआ करते थे और वो उन पुराने स्कूल में जाया करते थे, जहां आस पड़ोस के भी बच्चे हंसते खेलते चिल्लाते हुए आते थे। स्कूल के फील्ड में एक जगह बैठते थे, स्कूल के रूम में भी साथ में बैठते थे। स्कूल खत्म होने पर साथ में घर जाया करते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे होमवर्क कंप्लीट करने में। और इन सब में से सबसे बड़ी बात यह थी कि जो टीचर हुआ करते थे वो इंसान थे। उधर मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, When we add fraction 1/2 and 1/4, मार्गी कुछ और ही सोच रही थी। कैसे पहले बच्चे अपने पुराने दिन को एंजॉय करते थे, पढ़ते थे। मार्गी लास्टली ये सोच रही होती है कि बच्चे उस समय कितना एंजॉय कर रहे होंगे उस स्कूल को। यानी शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी क्या क्या मजे वो लोग करते होंगे। तो ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड की। आई होप आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।